एक डोले एक all the best to read is the बैठ जाए। The time of the table, I was telling you about Matthew chapter 24. And in verse 46, the Lord was saying, "Blessed is the man who shall be found doing the things of the Lord." धन्य वो व्यक्ति जो प्रभु के काम में काम करता हुआ पाया जाएगा। When the master will come, जब स्वामी आएगा, he should find each one of his children doing something for the Lord. वो हर एक अपने बच्चे को कुछ न कुछ करते हुए देखें। That is, I feel, is the smallest response that a believer can give to the Lord. सबसे छोटा जो उत्तर हमारे प्रभु के पक्ष में एक विश्वासी दे सकता है वो यही है। So as I was thinking about this, मैं इस विषय में सोच रहा था। The Lord brought a passage before me. मेरे सामने एक भाग को लेके आया। So I read it one time, two times, I think 6 times. मैंने एक बार, दो बार, बल्कि 6 बार उस भाग को पढ़ा। Because every time I read, the Lord was showing something. क्योंकि जब भी मैंने उसको पढ़ा, प्रभु मुझे कुछ न कुछ उसमें से दिखाता रहा। So shall we turn to Mark's Gospel, please? मरकुस रचित सुसमाचार and chapter 13. 13 अध्याय। Mark's Gospel, chapter 13. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय। We'll read a few verses, not many verses. हम कुछ पदों को पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। Verse 32 to 37. 32 पद से लेकर के 37 पद तक। Mark's Gospel, chapter 13. मत्ती 13 अध्याय, verse 32 to 37. 32 पद से लेकर के 37 पद तक। मैं इसको हिंदी में पढ़ता हूँ, अब सब आपने अपने बाइबल में ध्यान से देखें। मत्ती 13 अध्याय 32 से 37। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। ये उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय, या भोर को। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। प्रार्थना करेंगे। Our loving heavenly Father, Almighty and gracious God, हमारे प्रेम ईश्वर पिता, सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, we thank you, Lord, for giving us a good time at worshiping the Lord. धन्यवाद देते हैं आपने अच्छा समय दिया आराधना के लिए। What He has done for us, जो कुछ उसने हमारे पक्ष में किया। We were bondmen, हम जो दुष्ट में बंधे हुए थे, but He was not happy to see our condition under slavery to Pharaoh. गुलामी में फिरौन के प्रभु देखते हुए खुश नहीं था। But the Lord redeemed us. और प्रभु ने हमको छुड़ाया। Redeemed us by the blood of the Passover lamb. हाँ, उस लांगन पर्व के मेमने के लहू के द्वारा हमें बचाया। And redeemed us by the blood of the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुड़ाया। And given us eternal redemption. और हमें अनंतकाल की छुड़ौती दी है। And also for reminding us at the time of the table. और मेज के समय आपने स्मरण दिलाया that we have to wait for the event of the Lord's second coming. प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार हमें करना है। How each one of us should be watching and keeping this Lord event of the Lord's coming in our mind continuously. किस रीति से हमें जागते रहना है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में लगातार स्मरण करते रहना है। And how we have to be purifying ourselves. और किस रीति से हमें अपने आप को शुद्ध करते रहने का। And we have to be involved in His work. और उसकी सेवा में लगे रहने की आवश्यकता। Lord, whatever further you want to speak to each one of us, Lord, may be spoken by the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु जो कुछ आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं आप स्वयं बात करें। And Lord, the words of man will only minister death, but in your spirit and in your word
there is eternal life. मनुष्य के शब्दों से तो प्रभु केवल मृत्यु आएगी, लेकिन आपके वचन के द्वारा प्रभु आत्मिक तौर से आप अनंत जीवन देते हैं। Lord, some of us are tired, quicken us by the Holy Spirit. हम ऐसे थके हुए प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा में उत्तेजित करें। Bring all our thoughts into the captivity of the Holy Spirit. हम सबों के विचारों को पवित्र आत्मा के अधीन करें। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना मांगते हैं। Amen. At the table also we saw from book of 1 Corinthians chapter 11 verse 26 and the last part, to this till I come. पहला Corinthians 11:26 में आखिरी हिस्से में हम देखा, जब तक मैं वापस नहीं आता इसमें स्मरण में क्या करूं। So when the Lord was in his public ministry for 3.5 years, जब प्रभु 3.5 साल की सेवा में था, he spoke to his disciples about his second coming. वो चेलों से अपने दूसरे आगमन के विषय में बात कर रहा था। Normally we call this as the Olivet discourse. और हम इसको जैतून के पहाड़ का संदेश करके बोलते हैं। He spoke about his coming in Matthew chapter 24 and chapter 25. मत्ती 24 और 25 अध्याय में उसके दूसरे आगमन के विषय में उसने बताया। But what we find when we read this chapter, जब इस अध्याय को पढ़ते हैं तो क्या स्मरण करते हैं? is that the disciples were more interested in what would happen, the events that would precede his coming. प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले क्या-क्या बातें होगी, चेले भी जानना चाहते थे। In Matthew 24, मत्ती 24 में the Lord and the disciples, they were coming out of the temple. प्रभु अपने चेलों के साथ मंदिर आराधना से बाहर आ रहे थे। Evidently, this temple was Solomon's temple ये सुलेमान का मंदिर था। that we read about in 1 Kings chapter 7 and chapter 8. पहला राजा 7 और 8 अध्याय में इसको पढ़ते हैं। So as time passed by, जैसे-जैसे समय गुजरता गया, the temple building was getting dilapidated. वो मंदिर जो है धीरे-धीरे खराब होता चला गया। So there was a man called Herod. हेरोद नाम के एक व्यक्ति था। See, these Herods are from the lineage of Esau. हेरोद जो है वो हेरोदेस जो है वो ईसा के वंशावली में से है। So the Romans appointed Herod to look into the affairs of the Jews. रोमी लोगों ने जो है हेरोद लोगों को नियुक्त किया कि वो यहूदियों के जीवन के बारे में देखें। So Herod wanted to please the people. हेरोदेस जो है लोगों को खुश करना चाहता था। And as you read extra biblical literature like the works of Josephus, और बाइबल के अलावा जब पुराने उन पुस्तकों को पढ़ते हैं, जोसेफस जैसे पुस्तकों को, it is said the name of the book is Antiquities of the Jews. यहूदियों के विषय में जो पुराने जमाने की बातें वो सब उसमें लिखी हैं। And there Josephus tells us that Herod repaired and brought about renovation of the temple for 40 years. वहाँ पर लिखा 40 साल तक हेरोद लोग थे, उन्होंने उस मंदिर को संपूर्ण तौर से उसको रेनोवेट किया। So by the time of Jesus, जब तक प्रभु यीशु का समय था, it was the next pinnacle of glory. वो उसकी महिमा के चरण में था। So Jesus and the disciples, they went into the temple. चेले और प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में गए, And they came back out from the temple. और उस मंदिर से जब बाहर निकले, And the disciples began to say, और चेले कहने लगे, Lord, how beautiful is this ये temple? मंदिर आराधना कितना बढ़िया है, खूबसूरत है। And Jesus understood प्रभु यीशु मसीह समझ गया that the emphasis of the disciples is something very different and not so important. कि जो वो कह रहे थे कि इतना महत्वपूर्ण सा नहीं लग रहा था। So Jesus began to tell them तो प्रभु यीशु मसीह कहने लगा that these beautiful stones that you are referring to and feeling so proud and happy about, इन पत्थरों से तमाम चीजों को देखकर कि जो इतना घमंड करते हो, within a few years, कुछ ही सालों के अंदर not one stone is going to be on the other stone. उसमें से एक पत्थर भी एक के ऊपर नहीं रहेगा। Or in other words, या दूसरे शब्दों में this temple is going to be destroyed. यह मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। So let us do some calculation. तो हम कुछ हिसाब किताब लगाएं। See, when the Lord was about 33.5 जब years, प्रभु 33.5 साल की उम्र के he थे, went to the cross. वो क्रूस पे गए। So in one way, his life on the earth was over. एक तरीके से उनका जीवन इस पृथ्वी पर समाप्त हो गया। But in the next 40 years, अगले 40 साल में, say 40 plus 30 will be approximately 70. मान लीजिए 70 साल हैं, Within this 40 years, इस 40 साल के भीतर there was a Roman general by name Titus. एक रोमी शासक था
टाइटस उसका नाम था। So he waged a war against the Jews, उसने यहूदियों के विरोध में उसने युद्ध लड़ा and in the year 70 AD, और 1970 एडी में the temple was brought down. वो मंदिर जो है तोड़ दिया गया। So this you may read like a story, This but to me it makes a lot of difference, because how the Lord could predict the temple at its glory, he said within a few years it will be totally gone. हाँ, पढ़ने के लिए साधारण कहानी से लगती है, लेकिन वास्तविकता में जब प्रभु ने स्वयं कहा कि जो अपने चरण सिंह में था, कि बिल्कुल महिमा में था, वो जो है कुछ सालों में जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा करके पहले बताया। Not one stone will be on the other. एक भी पत्थर एक के ऊपर एक नहीं रह सकता। And also historically, और ऐतिहासिक तौर से there's a place called the Colosseum. और कोलोसियम करके एक जगह है, This I'm talking about Rome, ये रोम के विषय में है, and very close to the Colosseum और उस कोलोसियम के बगल में is this arch called as the Arch of Titus. और टाइटस का के नाम से एक आर्च है। I've been to this place twice. मैं 2 बार उस स्थान में गया हूँ। So when Titus defeated the Jews, destroyed the temple, came back to the city of Rome, he built this huge arch. जब तीतुस ने जो है यहूदियों के विरोध में युद्ध किया, लड़ाई किया, मंदिर को ढा दिया, तो वो वापस आया तो उसने एक बहुत बड़ा आर्च बनाया रोम में। And that's what the Lord was saying. और वही प्रभु कह रहा था, It will be totally destroyed. संपूर्ण तौर से भाग दिया So जाएगा। their emphasis was on the temple. The disciples were excited about the temple. चलो जब बड़े उत्साह में थे उस मंदिर के विषय में, आराधना के विषय में, But the Lord was trying to tell the disciples, लेकिन प्रभु चेलों से कह रहा था, it is the application of his coming that is more important than the glory of the temple. उसका आगमन के विषय में जो अभ्यास है उस मंदिर के महिमा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। So he spoke these two parables. उसने संदर्भ दिए। The first one you find in Matthew chapter 24 verses 14 to 30. We won't read it now. मत्ती 24 अध्याय 14 से 30 पद तक हम देखते हैं। It is the parable of the talents. और वो तमाम जो उसने तोड़े दिए थे उसके बारे में। Jesus said, यीशु ने कहा, you my disciples, मेरे चेले listen very carefully. ध्यान से सुने, To one man I will give 5 talents, एक को मैं 5 तोड़े दूंगा, to the other 2, किसी दूसरे को 2 दूंगा, and to the other one 1. और तीसरे को 1 ही तोड़ा दूंगा। So he wanted his disciples to know that they should be involved, occupied with his work before he comes. तो चाहता था स्वामी कि वो चेले जो है उसके उस जो थोड़ा जो दिया गया है उसको व्यवसाय में उसमें लगे रहे, उसको बढ़ाते जाएं। It's not important to be preaching and preaching and preaching that the Lord is coming. ये काफी नहीं कि हम प्रचार ही करते हैं कि प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। But how much of this doctrine has a sway on our day-to-day living? पर ये सिद्धांत कितना अधिक हमारे दैनिक जीवन में उसका प्रभाव असर है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। How you and I have to be prepared when the Lord is going to come back again. जब प्रभु वापस आने वाला है, मुझ पर आपको कैसे तैयार रहने की आवश्यकता है। Could we live casual Christian life, क्या हम साधारण मसीह जीवन बिताएं, or should we be doing something which the Lord wants us to do? क्या हम कुछ ऐसा काम में लगे रहें जो प्रभु चाहता है। So he spoke another parable. उसने एक और दृष्टांत दिया। Both parables are a little bit similar. दोनों दृष्टांत एक जैसे ही लगते हैं। The one I mentioned in Matthew 24, 14 to 30 and Mark chapter 13. मत्ती 24 अध्याय 14 से 30 और मरकुस 13 अध्याय, But for very little difference. लेकिन थोड़ा सा फर्क। So we come back to Mark chapter 13 मरकुस 13 अध्याय में देखते हैं and verse 34, verse 34. हम किस पर देखें, And there it says, for the Son of Man is as a man taking a far journey. उस मनुष्य की दशा है जो परदेश जाते समय घर छोड़ गए। When I read for the first time, जब पहली बार इसको पढ़ा, I read it casually. मैं साधारण तौर से पढ़ा, But second time, third time, दूसरी बार तीसरी बार पढ़ा। I thought the key to understand this little parable ये इस दृष्टांत को समझने की मूल बात है is something like this. कि इस रीति से There is a big house. बहुत बड़ा घर है, Compared to the house, उस घर की तुलना में the door is small.
दरवाजा छोटा है, and compared to the door, उस दरवाजे की तुलना the में lock is small, ताला बहुत छोटा है, and compared to the lock, उस ताले की the तुलना में key is small. चाबी बहुत छोटा है। So the key to this whole understanding of passage is this. इस दृष्टांत को संपूर्ण तौर से समझने की जो चाबी है वो ये है, As a man taking far journey, जो मनुष्य किसी दशा जो बहुत दूर चला गया, who is this man? कौन है ये व्यक्ति? It is the Son of Man. ये मनुष्य का पुत्र है, It is the Lord Jesus ये Christ. प्रभु यीशु मसीह है। Once you understand that, जब इस बात को समझ जाते then हैं you begin to understand तब आप उस दृष्टांत को समझते हैं। Lord Jesus Christ took a very far journey, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत लंबी यात्रा ली, and the servants that are referred to here are his servants, और ये जो नौकर हैं वो सब उसके उसके चेले हैं, and the house that is referred to here is his house. और ये जो घर यहाँ पर बताया ये प्रभु का अपना घर है। So everything in this passage takes a new meaning when you understand that word. The Son of Man is as a man taking a far journey. तो ये सारा कहानी आप दृष्टांत को ठीक रूप से तब समझते हैं जब आप इस बात को समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह है जो इस लंबी यात्रा में है, And he went into a far country. दूर देश को चला गया। Which country did he go? कौन से देश गया वो? In the book of Acts of the Apostles, प्रेरितों के काम and chapter 1, पहला अध्याय verses 9 to 11, 9 से 11 पद में है, when the Lord Jesus Christ arose from the grave जब प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा, after his resurrection, उसके जी उठने के पश्चात, in Acts chapter 1, verse 3, तो प्रेरितों के पहला अध्याय तीसरे पद में the Bible tells us he was moving amongst people for 40 days. 40 दिन तक लोगों के मध्य में वो अपने आप को दिखाता रहा, And when the 40 days were over, 40 दिन खत्म हुए, he went to the Mount Olives, जैतून पहाड़ के ऊपर गया, and the disciples also followed him. चेले भी उसके पीछे पीछे गए, And in their presence, और उनकी उपस्थिति में the Lord ascended up into heaven. प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया। And in Acts chapter 1, verse 9 to 11, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 9 से 11 पद it में says he was received up in a cloud. कहते हैं, बादल में उठा लिया गया। What is the meaning of this? इसका क्या अर्थ है? I believe God the Father never wanted that the image of his son should get smaller and smaller. परमेश्वर पिता की इच्छा नहीं थी कि उसके पुत्र का जो असली बात है वो छोटा छोटा होता चला, So he sent this cloud इसलिए बादल को भेजा and received him into his presence. और अपने उपस्थिति में ग्रहण कर लिया। And then also the same verses tell us, फिर उसी पद में आगे पढ़ते हैं, he went in a cloud बादल में चला गया and he will come back in a cloud. और लोग वापस बादल में आए। So these details are given. ये बातें वहाँ लिखी गई हैं। He went into the presence of his father. अपने पिता की उपस्थिति में गया। Again in the book of Hebrews, इब्रानी पत्र में chapter 1, पहला अध्याय verse 3, तीसरा पद, the Bible tells us, बाइबल बताती है, after he ascended up into heaven, जब वो स्वर्ग में उठा लिया गया, he went and sat on the right hand of the Father, पिता की दाहिनी ओर जा बैठा, and that is where he is. और वहाँ पर अभी उपस्थित है। And what is he doing now? क्या करता है वहाँ In पर? the book of Hebrews, इब्रानी पत्र chapter 7, 7 अध्याय and verse 25, 24-25 पर the Bible tells us, बाइबल बताती है, he ever liveth to make intercession for us. वो सर्वदा जीवित है हमारे लिए निवेदन करने के लिए, He is interceding for us हमारे लिए विनती करता रहता है। at the right hand of the Father पिता की दाहिनी ओर बैठे till he comes back जब तक again. वो वापस नहीं आता है। So that's what the Bible tells us about Jesus. यही बाइबल यीशु के बारे में बताता है। He went into a far country बहुत दूर देश को चला गया, and he left his house. अपने घर को छोड़ के आया। Verse 34, 34 पद, Mark Gospel chapter 13, verse 34. मरकुस 13 अध्याय 34 पद, The Son of Man is a man taking a far journey who left his house. ये उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ गया। Which is his house? कौन सा उसका घर है? Is it Baraka, क्या वो बराका है, or is it Shechem, शकेम है, or is it Masih Prathna? मसीह प्रार्थना घर है। And then several groups meeting here for worship. और ये बहुत सारे झुंड हैं जो आराधना में इकट्ठे होते हैं। This is his house. ये उसका घर है। Can anybody tell me, please? I wanted to make it more participative today. मैं चाहता हूँ Even if you tell wrong, there is no minus mark here. आप जरूर जवाब दें ताकि ऐसा लगे कि सब इसमें भाग ले रहे हैं। Which is his house? उसका घर कौन सा है? Anybody? कोई भी बताए। Pardon? Loudly, please. Yeah.
Brother Moses gets 100 marks. और भाई मूसा को 100 Because in the book of Hebrews, इब्रानी पत्री chapter 3, तीसरा अध्याय and verse 6, 6 पर the writer of Hebrews says, we are his house. This is the statement. कहता है हम उसके घर हैं। So all born again people, तमाम उद्धार पाए हुए लोग हैं, those whose sins are washed जिनके पाप क्षमा कर दिए गए in the blood of the Lamb, मेमने के लहू के द्वारा, we constitute the house of God. हम प्रभु के घर हैं। So in every place, हर स्थान में, may it be Baraka or any other place, El Shaddai or any other place, wherever the local congregation meets, that is his house. जहाँ पर भी स्थानीय मंडली के लोग हैं, वो उसका घर है, चाहे चदाय हो चाहे यहाँ पर हो। That is the place where his presence can be felt. या वो स्थान जहाँ पर उसकी उपस्थिति का हम अनुभव करते हैं। See, we all have left our house. हम सब अपने घर छोड़ के आए हैं। Somebody has come from Gurgaon, कोई गुड़गांव से आया है, some have come from other places, कोई कहीं और से आया है, some have come from Mulirka, कोई मुनीरका से आया है, then have come from Noida. और मैं नोएडा से So आया हूँ। after the meeting is over, सभा खत्म होने के बाद if you come back half an hour later, यदि आधा घंटा के बाद आएंगे, there will be nobody here. यहाँ कोई भी नहीं होगा। Why? क्यों? We all have gone to our house. सब अपने अपने Because that is our permanent dwelling place. क्योंकि वो हमारा वास्तविक निवास स्थान वो है इस पृथ्वी पर। So wherever we meet together, that becomes the dwelling place of the Lord Jesus Christ. जहाँ पर भी हम इकट्ठा होते हैं, वो परमेश्वर का निवास स्थान बन जाता है। So as on today, आज के दिन we cannot feel the physical presence of Jesus being with us. प्रभु यीशु मसीह की वास्तविकता को हम अपने मध्य में नहीं देखा। That's why the Bible says that he has left his house. इसलिए बाइबल में लिखा है कि उसने अपना घर छोड़ के गया है। At one time, एक समय था, he was here physically, वो शारीरिक तौर से इस पृथ्वी पर था, but then after he ascended up into heaven, पर ऊपर उठाए जाने के बाद his spirit is left behind to be with us. उसकी आत्मा हमारे मध्य में दी गई, हमारे संग रहने के लिए। So that is his house. ये उसका घर है। So man मनुष्य is the son of man. मनुष्य का पुत्र, And secondly, दूसरी बात, the house, घर जो है we have his house. हम उसके घर हैं। And then the Bible tells फिर us बाइबल बताती है there were some servants in the house. और कुछ नौकर भी हैं घर में। The Lord has done three things with them. प्रभु ने तीन बातें कही उनके लिए। Number one, पहली बात, he gave them authority. उनको जो अधिकार दिया। And secondly, दूसरी बात, to every man his work. हर एक को उसका काम दिया है। And then a new character is introduced here. फिर एक नया व्यक्ति को देखते हैं यहाँ पर। And in the English Bible, इंग्लिश बाइबल में it says porter. लिखा पोर्टर। He commanded the porter to watch. उसने उस पोर्टर को बताया कि तुम उसकी देखरेख करो। I'm sure the Lord was not referring to the railway porter. प्रभु यहाँ पर रेलवे पोर्टर के विषय में नहीं कह रहा। Actually, porter here, it means the watchman. यहाँ ये जो है रखवाली करने वाला। Mark 13 and verse 34. मरकुस I commanded the porter to watch. वो कहता है वो द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा है। Dwarpal, Hindi translation is very good, no confusion at all. इसमें द्वारपाल लिखा है। So there is a watchman तो also. वहाँ पर एक चौकीदार है, द्वारपाल है। He is waiting at the gate. वो गेट पर दरवाजे पे इंतजार कर रहा है। So the master, as he was going out, जो स्वामी बाहर निकल रहा था, he gave authority to his servant, उसने अपने नौकरों को अधिकार दिया। and then he gave, secondly, the porter to watch, उसने द्वारपाल रखा देखरेख करने के लिए, and to every man his work. और हर एक को उसका काम दिया। So nobody in the house of God, he left them idle. या दूसरे शब्द में प्रभु के घर में उसने किसी को भी जो है खाली नहीं रखा। He did not tell them तीनों टाइप ऑफ आप लोग खाना खा लो आराम से सो जाओ बस वही काम है आपका। उसने ये नहीं कहा से देन उसने ये नहीं किया कि आप 3 बार खाना खाओ सो जाओ बस यही आपका काम है। He sent to every man his work. उसने हर एक को उसका काम दिया है। Now as I was reading, जब मैं इसको पढ़ रहा I था, said to myself, मैंने अपने आप से कहा Lord, where is our role in this? कि इसमें हमारा काम क्या है। You are talking about your house. आप अपने घर के विषय में You बता are रहे थे, talking about your servants. आपके नौकरों के बारे में बता रहे थे। Evidently, those servants were the 12 disciples. वो नौकर जो है वो 12 चेले थे, And then the other people in the house who gave them work. और दूसरे लोग थे जो काम देते थे। And the porter, you said, watchman, you have to watch. द्वारपाल को आपने कहा ये इसका देखरेख करना। But the last verse tells us, आखिरी पद कहता है, that is verse 37. 37 पद में, Jesus said, और यीशु ने कहा, what I am telling to you people,
I'm telling to all people. और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सभी से कहता हूँ, जागते रहो। Then the Holy Spirit said, फिर पवित्र आत्मा ने कहा, what the Lord was telling those disciples, जो प्रभु ने उन चेलों से कहा, he was talking to all people. वो सभी लोगों से बातचीत की। That includes me, उसमें मैं भी शामिल हूँ, includes you, आप भी शामिल हैं, includes everybody. हम सब उसमें शामिल हैं। That's what Jesus said. यही प्रभु यीशु ने कहा। So very important, beloved, बहुत मुख्य प्रिय भाइयों, as God's servants, प्रभु की as दास God's होने के नाते servant, he was no doubt referring to the 12 disciples. वो 12 चेलों से तो कह रहा था उस समय। But then we must never forget that we also, by our rebirth, have now become the servants of righteousness. इस बात को ना भूलें कि हम भी उद्धार पाने के द्वारा हम उस धार्मिकता के हम नौकर बने। Read 2 verses. 2 पदों का The book of Romans, रोमन पत्री chapter 6 6 and verse 20. 20 पद। The book of Romans, chapter 6 and verse 20. रोमन पत्री 6 पद। And you please underline the word servants before the servant is something else also. इस नौकर के विषय में 2 बातें हैं, उसको जरा ध्यान से रेखांकित करें। जब तुम पाप के दास थे, जब आप तुम पाप के दास, so that is one group. ये एक झुंड है जो पाप के दास थे। Now verse 22. अब 22 पद। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर, परमेश्वर के दास, पाप के दास, परमेश्वर के दास। पाप के दास थे, अब परमेश्वर के दास। Beloved, that was our past. वो हमारा भूतकाल था। We were in the past servants of sin. पहले हम पाप के गुलाम थे, पाप के दासत्व में थे। But now we have become the servants of. अब हम परमेश्वर के दास। We have become God's servants. हम परमेश्वर के दास बन गए। It's not a special title given to somebody. किसी को जो एक खास उसको पदवी नहीं दी गई। All those who acknowledge we were servants of sin now must also acknowledge that now we have become God's servants. पहले जब पाप के दासत्व में थे, अब हम इस बात को मान लें कि हम परमेश्वर के दास बन गए। That's what Paul was saying to the Romans. यही पौलुस जो रोमियो से कहता है। So in that context, each one of us who is born again, we become the servants of God. इस विचार को रखते हुए हम जितने उद्धार पाएंगे, हम सबके सब परमेश्वर के दास बन गए। For the simple reason, साधारण सी बात है, we no more want to serve sin. अब हम पाप के दासत्व में नहीं रहना We चाहते। no more want to serve the devil. हम शैतान का गुलाम नहीं रहना चाहते। Now we have a new master in our अब life. हमारे जीवन में एक नया स्वामी है। In 2 Corinthians, दूसरा कुरिन्थी chapter 5, 5 अध्याय verse 17, 17 पद में the Bible tells बाइबल us, बताती है, if any man is in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things have become new. यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। And the Lord has given to us authority. प्रभु ने हमको अधिकार दिया है। Authority over what? किस बात के ऊपर हमने अधिकार The दिया है? Lord was about to go up, ascend up into the presence of the Father. प्रभु अब पिता के दाहिनी ओर जाने वाला था। He called all his disciples अपने सब चेलों को बुलाया and he told them, और उनसे कहा, go into all the world and preach the जाओ gospel, जगत के चारों तरफ जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, and baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. पिता पुत्र पवित्र नाम से बपतिस्मा दो। It is recorded for us in Matthew chapter 28, verses 19 and 20. मत्ती 28 अध्याय 19 और 20 पद में लिखा है। We will read it for you. हम इसको पढ़ेंगे आपके लिए। Matthew 28, verses 19 and 20. मत्ती 28 अध्याय उसका 19 और 20 पद। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। So he has given us authority. उसने हमको अधिकार दिया है, Authority to share the gospel with people. यह अधिकार दिया है कि हम लोगों के साथ सुसमाचार को बांटें। There are 2 ordinances in the scripture. 2 विधि हैं। Number 1 is to preach the gospel. एक तो सुसमाचार प्रचार करने का, And number 2 दूसरा है is to take part in the Lord's table. उसकी मेज में हिस्सा लेने का। Because Jesus himself said, this do in remembrance of me. स्वयं का इसको मेरे स्मरण में क्या करो। So as believers, we are commanded to do that. विश्वासी होने के कारण हमें ये आज्ञा दी गई है। But we are not focusing on the first thing. He gave authority to his servants. पहली बात के ऊपर हम जोर नहीं दे रहे कि उसने अपने
नौकरों को अधिकार दिया है। So all of us who feel that we are born again, we have experienced this new birth in our life, we have become His servants. हम सब के सब जो उद्धार पाए हुए हैं, नया जन्म पाए हुए हैं, हम उसके दास बने हैं And He has given us authority. और उसने हमको अधिकार दिया है। And then the Bible tells, फिर बाइबल बताती है to every man his work, हर एक को काम दिया है and every woman her work. और हर एक बहन को उसका काम दिया है। We all have a work to do. हम सबों को काम दिया है करने के लिए। Nobody is exempted. किसी को हम छोड़ नहीं सकते। There are some science students here. कुछ वैज्ञानिक पढ़ने वाले बच्चे हैं। So we know that there is something called as appendix in our body. हमारे शरीर में एक अपेंडिक्स करके एक छोटी चीज है। Appendix has no function, medically non-function. हाँ, उसका अपना कोई खास काम नहीं है, योगदान नहीं है। But in the body of Christ, लेकिन मसीह की देह में there is no appendix. कोई अपेंडिक्स नाम की चीज We नहीं है। all have a function to do. हम सबका कोई ना कोई काम है करने का। The Bible tells us बाइबल बताती है in 1 Corinthians. पहला कुरिन्ती, I would urge you to read this passage. आप सब इस भाग को पढ़ें। Of course, we may not have time. पहला कुरिन्ती 1 Corinthians chapter 12, 12 verses 12 onwards till the end of the chapter, 12 पद से लेकर आखिर तक but you can read it at home. आप बाद में घर में पढ़ सकते हैं। So we'll only read one or two verses. एक पद पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 12, verse 12, 13 and 14. पहला कुरिन्ती 12 अध्याय 12, 13 और 14 पद। पहला कुरिन्ती 12 अध्याय 12, 13 और 14 पद। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग हो नहीं परंतु बहुत से हैं। So here, Apostle Paul says there are many members in the body. पौलुस कहता है शरीर में बहुत सारे अंग हैं। I need not expand on that. मैं ज्यादा समझाना We नहीं have चाहता। eyes, we have nose, we have ears, and so many आंख है, others. नाक है, कान है, बहुत सारे अंग हैं। Supposing you ask the ear and ask the ear to see. आप मान लीजिए कान से कहें देखने के लिए, I'm closing my eyes. मैं अपने आंख बंद करता हूँ। Ear, you see what is there in my front. और कान, अब तुम देखो मेरे आगे क्या है। So the ear will say, तो कान कहेगा that's not my function. ये मेरा काम नहीं, My function is to hear. मेरा काम तो सुनने का है। Your function is to see. आंख तुम्हारा काम है देखने का। So you better use your faculty. तुम्हें जो दान दिया गया उसको तुम सेवा The करो। same thing Paul is applying here. और वही चीज पौलुस यहाँ पर भी कहता है। We are all members in the body of हम Christ. सब के सब मसीह के देह के अंग हैं। And we don't have the right to choose where we should be in the body of Christ. हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि हम चुने कि प्रभु की देह में हम कहाँ पर हों। Please see verse 18. 18 पद देखें। 1 Corinthians chapter 12, verse 18. पहला कुरिन्ती 12 अध्याय 18 पद। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। Mark that word, अपनी इच्छा के अनुसार. अपनी इच्छा के अनुसार। Because the Lord is the head प्रभु सिर है and He has the right where to place. और उसके पास अधिकार है कि उसको हमें कहाँ पर रखें। But He knows very well वो अच्छी तरह जानता है where we will be of optimum use to Him. कि कहाँ पर अधिकारी से हम उसके इस्तेमाल किया जा सकते Now you may say, आप कह सकते हैं Brother, I don't think I have any gift at all. भाई मैं नहीं सोचता मेरे पास कोई वरदान है भी क्या नहीं। I cannot sing like Samson. सैमसन की तरह मैं गा नहीं सकता। I cannot preach like anybody else. किसी के समान में खड़ा होकर के प्रचार भी नहीं कर सकता। I cannot operate even this PA system. मैं पीए सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकता। I don't think I have any gift. मैं नहीं जानता कि मेरे पास कुछ वरदान है भी कि नहीं। But I want you to read a verse. लेकिन एक वचन पढ़ें। 1 Corinthians chapter 12, verse 28. पहला कुरिन्ती 12 अध्याय 28 पद। It's a very small word, only 4 letters. So if you can guess, you please tell me. पहला कुरिन्ती Verse 12 28. 28 पद में पढ़ता हूँ, केवल 4 शब्द हैं और ध्यान दें और बताएं। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। So which is that word? वो कौन सा शब्द है? Pardon?
helps, 100 marks I give. So helps is also a gift given by the Holy Spirit to the members of the church. उपकार करने वालों का एक वरदान है कि कलीसिया में वो मदद करें। Even if you give a glass of water, यदि आप एक गिलास पानी भी दें, or if you serve food, या भोजन परोसने or help in taking out the mats, या चटाई को फोल्ड करने में मदद करते हैं। in everything, beloved, that you do in God's house, you are going to be rewarded. जो कुछ भी आप प्रभु के घर में काम करते हैं, प्रभु आपको उसका प्रतिफल देगा। Now today, as you are going out of this hall, nobody can say that I don't have any gift, because even gift of helping other people is also a gift given to you by the Lord. जब आप सवाल के पश्चात वापस आएंगे, यो ना कहें कि आपके पास कुछ काम नहीं है करने को, क्योंकि मदद करना भी जो है एक वरदान है। Bringing people to the meeting, लोगों को सभा में लेकर के आना, Ola will arrange for the bus, that is also a gift of help. बोला बस में बस का इंतजाम करके लेके आता, वो भी एक मदद है। So every gift is a gift, every gift is to be rewarded by the Lord. हर एक वरदान जो है प्रभु की ओर से, प्रभु उसका प्रतिफल भी देता है। And then the Bible tells फिर us, बाइबल बताती है, if there is anybody who feels that you do not have a particular gift. यदि कोई हमने से यूं सोचे उसके पास कोई खास वरदान नहीं, See, Paul was talking to Timothy. पौलुस जब तीमुथियुस से बात कर रहा था, Timothy was evidently a very shy person. तीमुथियुस बहुत शर्माता था। So Paul tells him इसलिए पौलुस से in बताता है, 2 Timothy chapter 1, दूसरा तीमुथियुस पहले अध्याय में verses 6 and 7. 6 और 7 पद में It's written there, वहाँ लिखा हुआ है, stir up the gift that is in thee. जो वरदान तुम्हारे अंदर है उसको इस्तेमाल करो। How do we understand this इसको one? हम कैसे समझें? We go to somebody's house, हम किसी घर जाते हैं, they give us tea or coffee. वो हमें टी या चाय या कॉफी देते हैं। Then we begin to say, sister, there is no sugar, it is bitter. फिर हम तुरंत कहें कि इसमें चीनी डालना भूल गए, बड़ा कड़वा लग रहा है। So the sister says, फिर बहन कहती, brother, चीनी तो है, उसको आपको मिलाना है. चीनी है उसके अंदर, उसको घोलना है। That is what is stirring up. और उसको जो है घोलने की। So Paul is saying, पौलुस कहता है, there is a gift inside you. आपके अंदर एक वरदान है, You only have to stir it up उसको घोलने की जरूरत है, so that it gives taste to people. ताकि दूसरे लोगों को जो है स्वाद मिले। Beloved, I know many people have various gifts. मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को अलग अलग वरदान है। Don't ever go back. आप चुपचाप यही ना चले जाए। You ask the Lord to give you the grace to stir up the gift so that it could be of use to प्रभु you. से प्रार्थना करें, मत मांगे, जो आपको वरदान दिया गया उसको घोलने के लिए भी क्षमता दें। And lastly, आखिर में, what is this porter? ये पोर्टर कौन है? द्वारपाल कौन है? Porter is the gatekeeper. गेट कीपर है, द्वारपाल है। Very important, what you call ministry in the local assembly. स्थानीय मंडली में बहुत मुख्य जो है ये काम है। Because I was trying to imagine, मैं सोच विचार कर रहा था, yeah, porter is the one who stands at the door. द्वारपाल जो है वो दरवाजे के पास खड़ा रहता है। Evidently, every person entering into the house must first meet the porter and only then come in. जब भी कोई अंदर प्रवेश करता है, उसको सबसे पहले चौकीदार से या द्वारपाल से उसको मुलाकात करने की आवश्यकता है। So Paul was talking to the believers at Ephesus, पौलुस जो एफिसी की मंडलियों से बातचीत कर रहा था, and he was wishing goodbye to the elders there. वहाँ के एल्डर से मुलाकात करके जाने वाला था। The book of Acts of the Apostles प्रेरितों के काम and chapter 20 20 अध्याय and verse 28 and 29, 28 और 29 पद में देखते हैं, he is talking about wolves. डोमरियों के बारे में बात करता है, And then he is talking about people within the church. और कलीसिया के भीतर के लोगों के विषय में तो बात करता है। Kindly listen to this verse, please. 20 अध्याय के 28 और 29 पद। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, तो चेलों को अपने अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। So I have a strong feeling मेरा बड़ा विश्वास है that the responsible brothers in the local church, जो मंडली में जो स्थानीय भाई लोग हैं, जिम्मेदार,
and those who are working amongst brothers, जो भाई लोगों की मध्य में काम करते हैं, those who are working among sisters, जो बहनों के बीच में काम करते हैं, those who are working amongst children, जो बच्चों के बीच में काम करते हैं, those who are working amongst the young people. जवानों के बीच में जो काम करते हैं, The Lord has given us this responsibility of functioning like the porter or the gatekeeper. हाँ, द्वारपाल जैसे काम करने की जिम्मेदारी प्रभु ने हमको दी And a great responsibility lies on their shoulder. और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है, Because this is a spiritual work. क्योंकि आत्मिक काम है। If somebody is going astray, मान लीजिए कोई भटक के जा रहा है, not taking much interest in the things of the Lord, प्रभु के भवन में काम में रुचि नहीं लेता we है, cannot shout at them. हम उनके ऊपर चिल्ला नहीं सकते। We cannot employ any unspiritual weapon against them. हम कोई ऐसा शारीरिक तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते उनके विरोध में, But we can pray for them. उनके लिए प्रार्थना कर सकते The most effective weapon God has ever given to a porter is the power of prayer. हैं। हाँ, सबसे प्रभावशाली जो हथियार एक द्वारपाल को दी है वो है प्रार्थना। Porter is very important. Beloved. बहुत मुख्य काम है द्वारपाल। And let me encourage the brothers and sisters. भाई बहनों को मैं प्रोत्साहन देता हूँ, The head of the house in a family is the porter to that house. आज जो घर का जो सिर है वो उस परिवार का जो है द्वारपाल है। And the mother in the house is the porter in your house. जो माँ है वो आपके घर में जो है वो द्वारपाल है। So be very watchful, बड़ा ध्यान दें, lest these wolves get into your homes and in the assembly. कहीं भेड़िए जो है आपके घर में और आपके मंडली में ना आ जाए। See, wolves are not pets. भेड़िए जो है वो पालतू नहीं है। We can have cats in the house, dogs in the house, and birds in the house, but nobody will have wolves in the house. कुत्ते और बिल्ली और पक्षियां तो लोग पालते हैं, लेकिन भेड़िए नहीं रखता कोई। Because they are animals which cause harm to us. क्योंकि ऐसे जानवर हैं जो नुकसान पहुंचाती है। So anything that brings a spiritual defilement into the house, anything that is against the will and the way and the word of God, be very watchful. जो कोई भी चीजें आत्मिक नुकसान पहुंचाती है, आप उन चीजों से सावधान रहें। So if you are watching the TV मान लीजिए आप टीवी देखते हैं and something objectionable is coming out there, और कोई अनुचित बातें वहां पर आती हैं, immediately switch it off. आप तुरंत जो है स्विच ऑफ कर दें। Don't allow your children to watch them, आप अपने बच्चों को देखने मत दें, because they only know that you have switched the TV on उनको यही मालूम कि आपने टीवी को ऑन किया है and you are the one who has authority to switch it off. और आपके पास अधिकार है कि उसको बंद भी करें। So fulfill your responsibility. आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। And those who want to be porters in God's house, जो घर में द्वारपाल बनना चाहते हैं प्रभु के, one essential condition एक मूल शर्त उनको पूरा करना है। is the book of Psalms, भजन संहिता 84, 84 verse 1. उसका पहला पद। The Bible tells us, how I love thy tabernacle. तेरे निवास स्थान से मैं कितना प्रीति रखता So, हूँ। beloved, we must have a deep and longing affection to the house of God. प्रभु के घर के लिए हमारा बड़ा प्रेम हो। हे सेनाओं की यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। We must love the house of God. प्रभु के घर से हम प्रीति रखें। And how do we express our love? कैसा अपने प्रीति को दिखाते हैं। One thing is for sure, एक बात तो सच है, you must be in the house of God on time for every service. हर सेवा के लिए प्रभु के भवन में समय पर पहुंचे। Our service begins at 9:30. 9:30 बजे हमारी आराधना It शुरू is होती है। not from 9:30 onwards. ऐसा नहीं कि 9:30 से आगे है, It begins at 9:30. 9:30 बजे शुरू होता है। So try to be in the house of God by 9:30. 9:30 बजे तक पहुंचने की कोशिश करें। Make a little extra effort थोड़ा सा और मेहनत करें to be found in the house of God on time. कि ठीक समय पर आप प्रभु के भवन में पाए जाए। So that is what first essential is. If you want to be a porter, love the house of God, the tabernacle of God, where His presence dwells. यदि आप द्वारपाल बनना चाहते हैं प्रभु घर का, तो प्रभु के घर से इतना अधिक प्रीति रखें। And then let me tell you, और फिर मैं आपसे कहता हूँ, that as you come to the house of God, जब आप प्रभु के घर में आते हैं, don't look for any position. कोई स्थान या औहदे की I was चिंता न करें। recently in Hyderabad, मैं भी कुछ दिन पहले हैदराबाद में था, and some brothers came. कुछ भाई लोग आए। They said, brother, we don't want to have any position in God's house. We only want to preach. क्या हमें कोई स्थान तो नहीं चाहिए मंडली में, हम केवल प्रचार करना चाहते I've never come across such a request. हैं। मैं इस प्रकार का आज तक मैं रिक्वेस्ट सुना नहीं। And I said, what type of request is it?
मैंने पूछे किस प्रकार का आपका निवेदन है, Either include us in counting the money कि या तो आप हमें पैसे गिनने में or in इस्तेमाल the करें distribution of the table या मेज को बांटने में or the ministry on the pulpit. या पुलपिट में इस्तेमाल करें। There is something prominent you must give. कुछ तो ऐसा हमको जगह दें ताकि सब दिखाई दे। That is how it should be. हाँ, ऐसे ही होना चाहिए। I didn't give them any reply. मैंने उनको कुछ जवाब नहीं दिया। Now we'll read Psalm 84 भजन 84 देखेंगे and verse 10. और 10 पद। Psalm 84 and verse भजन 10. 84 उसका 10 पद। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक होता है। So the psalmist says, the psalm is written for the sons of Korah. कोरा के पुत्रों के लिए जैसे भजन लिखा है, Jesse, staying in the courts of wickedness is much more better to stay in the house of God, being a doorkeeper, than to live in the tents of wickedness. दुष्टों के डरों में वास करने से अच्छा तेरे भवन में रहना उत्तम है। So, beloved, that should be our attitude. ये हमारा विचार होना चाहिए। Coming to the house of God, प्रभु के घर में आना, first to begin with the doorkeeper ministry. सबसे पहले द्वारपाल बनना, And then the Lord will take you up in that one. फिर धीरे धीरे प्रभु आपको ऊपर ले In जाता है। 1 Peter 5, Peter says, humble yourselves under the mighty hand of God, and He will lift you up in due season. पहला पत्रस 5 पत्रस लिखता है कि अपने आप को प्रभु के सम्मुख नम्र करो और वो उचित समय पर आपको बढ़ाएगा। And let's take these simple things into our heart. ये साधारण बातों को अपने दिल में रखें। The man who went into a far country is the Son of Man, the Lord Jesus. वो व्यक्ति जो दूर देश को चला गया वो परमेश्वर मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। He left his house. अपना घर छोड़ा, We are his house. हम उसके घर हैं। He gave a command to the servants उसने नौकरों को आदेश दिया to preach the gospel. कि सुसमाचार प्रचार And करें। verse 37 tells us, 37 पद में कहा है, Mark 13:37, मरकुस 13:37 Jesus said, what I say unto you, these 12 disciples, not only to you, but to all. यीशु मसीह कहता है जो मैं इन 12 चेलों को कहता हूँ केवल इन्हीं के लिए पर सभी से कहता हूँ, To all, सबों से कहता हूँ, all who are his servants. जितने उसके दास हैं। Romans 6:20 and 22, we already read. रोमी 6:20-22 हमने पहले पढ़ा है। Servants of sin, now we are servants of righteousness. पहले हम पाप के दास थे, तुम परमेश्वर के दास हैं। We are all God's servants. हम सब परमेश्वर के दास हैं। So let us take it to our heart. अपने दिलों में इस बात को रखें। Lord, you have given me a ministry. प्रभु आपने मुझे एक सेवा दी है, You have given me a gift मुझे आपने एक वरदान दिया है, according to your pleasure, आपने अपनी सुमति के अनुसार स्वेच्छा से दिया है, not according to my desire, मेरी इच्छा से नहीं, but your desire. लेकिन प्रभु आपने अपनी इच्छा से दी। Help me to be faithful, मुझे विश्वास योग्य बने रहने help में me to be loyal, मुझे विश्वास योग्य रहने help में me मदद to करें। be one who will contribute to the growth of the local church. मेरी मदद करें कि मैं स्थानीय कलीसिया को कुछ लाभ का कारण बनाऊं। May the Lord help. प्रभु इस पर अपना आशीष दे। भाई सेकरण से निवेदन है, प्रार्थना करें वचन के।